आज हम ऑप्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं। ऑप्टिक्स की शुरुआत करते हैं यहाँ से। ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पार्ट है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम हम लोग को समझना चाहिए। देखिए एक टेबल बना हुआ है, ये EMW लिखा हुआ दिख रहा है आपको। सबसे पहले EMW, E फॉर इलेक्ट्रो, M फॉर मैग्नेटिक, W फॉर वेव्स। तो ऐसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हुआ, जिसको शॉर्टकट में EMW लिखा हुआ है। EMW को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इस टेबल के थ्रू समझिए, EMW को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उनके वेवलेंथ्स के अकॉर्डिंग। जैसा उनका वेवलेंथ होता है उसके अकॉर्डिंग इसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे छोटे वेवलेंथ को गामा रेज कहते हैं। ये देखिए गामा रेज, सबसे देखिए पहले लिखा हुआ है गामा रेज, तो जिसका वेवलेंथ सबसे छोटा होता है उसे गामा रेज कहते हैं। देन एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज। देखिए छोटा सा स्पॉट बन के आ रहा है जहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको यूवी रेज, वही स्पॉट दिखते रहिए। कहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ ये आपको दिखता जाएगा। यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। इसके बाद पोर्शन आता है लाइट का। लाइट का पोर्शन इसके बाद आता है। लाइट का वेवलेंथ लिखा गया है, देखिए वैक्यूम में ये वेवलेंथ माना जाना चाहिए। तो लाइट का वेवलेंथ वैक्यूम में 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम वेरी करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वह पार्ट जिसका वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम वेरी करे उसे लाइट कहते हैं। इस पे हम लोग को ध्यान देना है, ठीक है, ध्यान देंगे। लेकिन उसके पहले EMW के अलग अलग पार्ट्स को जान लेते हैं। क्या क्या हम लोग जान चुके हैं? गामा रेज, एक्स रेज, UV अल्ट्रा वायलेट रेज, लाइट, इंफ्रारेड, देखिए लिखा हुआ है IR, इंफ्रारेड रेज। IR रेज मतलब इंफ्रारेड रेज। लाइट से बड़ा वेवलेंथ इसका होता है इंफ्रारेड रेज। उससे बड़े वेवलेंथ को माइक्रोवेव्स पढ़ा जाता है। माइक्रो, MICRO, माइक्रोवेव्स। आफ्टर दैट रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, शॉर्ट वेव्स, लॉन्ग वेव्स। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम रहा। ज़्यादा ध्यान देना है हम लोग को लाइट पर, तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वह पोर्शन पर ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे जिसका वेवलेंथ वैक्यूम में 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम वेरी करता है, इसे लाइट कहते हैं। एनीवे, लाइट होता क्या है? पॉइंट नंबर 1 देखिए, लाइट। तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMW का वह पार्ट है जो आदमी की आंखों में देखने का सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। दृष्टि की संवेदना इसको कहते हैं। तो देखने में सहायक पोर्शन को लाइट कहा जाता है। तो हम लोग लाइट को डिफाइन किए हैं, पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट इन ह्यूमन आइज इज कॉल्ड लाइट। ये देखिए साइट लिखा हुआ है, थोड़ा सा देखिएगा स्पेलिंग, SIGHT होना चाहिए यहाँ पर, SIGHT, सेंसेशन ऑफ साइट, SIGHT। तो देखने की संवेदना जो उत्पन्न करता है इंसान की आंखों में उसे लाइट कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट इन ह्यूमन आइज इज कॉल्ड लाइट। तो ये लाइट का डेफिनेशन हुआ। अब देखिए पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमेशा ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कभी नहीं होते हैं। 11th में आपने पढ़ा होगा, वेव दो तरह के होते हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमेशा ट्रांसवर्स होते हैं और लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसलिए इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देयरफॉर दे आर ऑलवेज ट्रांसवर्स वेव। ये हमेशा ट्रांसवर्स वेव होता है। थर्ड पॉइंट, लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे जगह जाता है तो उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लाइट अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाता है तो उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देखिए लाइट सन से अर्थ पे आ जाती है, बहुत सा स्पेस बीच में वैक्यूम है, उसके बाद भी तो लाइट आई जाती है ना। तो देयरफॉर लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इट डज नॉट रिक्वायर्स मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है, ठीक।
पॉइंट नंबर 4, स्पीड की बात करते हैं। वैक्यूम में लाइट का स्पीड 3 इंटू 10 का पावर 8, वैल्यू देखिए 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो इन वैक्यूम इट्स स्पीड इज नियरली 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, पॉइंट नंबर 5 देखिए, ये भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मीडियम चेंज होता है। जैसे मान लीजिए एयर से लाइट वाटर में चली गई या वाटर से ग्लास में चली गई, ऐसी बात हो रही है यहाँ पर। तो व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, स्पीड वेवलेंथ चेंजेस, स्पीड और वेवलेंथ बदल जाता है। स्पीड वेवलेंथ चेंजेस, स्पीड और वेवलेंथ बदलता है। लेकिन सबसे जरूरी बात, बट फ्रीक्वेंसी विल नेवर चेंज, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलता है। लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। ठीक, जैसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कई पार्ट में डिवाइड करके यहाँ पर दिखा रखे हैं, ऐसे ही ये जो लाइट का पोर्शन है, यहाँ पर देखिए टेबल सबसे ऊपर वाला लाइट का पोर्शन है जिसका वेवलेंथ लिखा गया है 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम वैक्यूम में। इस लाइट को भी फर्दर कई पार्ट में डिवाइड करके पॉइंट नंबर 6 में लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 6 में लाइट के फर्दर डिवीजन को लिखा गया है। वैसे आपको पता भी होगा, पढ़ा भी होगा आपने, कि लाइट को 7 कलर्स में डिवाइड किया जाता है। लाइट को 7 कलर्स में डिवाइड किया जाता है, हालांकि मैंने 6 कलर लिखे हुए हैं। कारण क्या है कि इंडिगो कलर इज नॉट डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ब्लू बाय ह्यूमन आइज। इंसान की आंखें इंडिगो और ब्लू में अंतर नहीं बता सकती हैं। तो वैसे साथ ही मानिए आप, लेकिन जानबूझ के टेबल में 6 इसे लिख रखा है कि हम लोग के मन में ये ख्याल हमेशा बना रहे कि इंडिगो और ब्लू में इंसान की आंखें अंतर नहीं पहचान सकती। तो वैसे होते साथ ही हैं, बट जानबूझ के 6 लिखा गया कि आप ये याद रखें। तो इसलिए 6 ही यहाँ पर लिखा है मैंने। याद होगा आपको विबग्योर, तो VI छूट रहा है, VIBGYOR, वॉयलेट इंडिगो नहीं पहचान सकते, ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड। तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक लाइट के वेवलेंथ के वेरिएशन के आधार पर हम लोग उसे 7 कलर्स में डिवाइड किए हुए हैं। इंडिगो इसमें नहीं लिखा गया है, बिकॉज इंडिगो और ब्लू को अंतर नहीं किया जा सकता है। ओके, पॉइंट नंबर 7 आइए। पॉइंट नंबर 7 है स्पीड। सी को स्पीड समझिए, लैम्डा वेवलेंथ मानिए, एफ फ्रीक्वेंसी मानिए। तो स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, स्पीड सी, वेवलेंथ लैम्डा, एफ फ्रीक्वेंसी, इनका रिलेशन ये होता है सी इज इक्वल टू लैम्डा एफ। स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, सी इज इक्वल टू लैम्डा एफ होता है। अब सी इज इक्वल टू लैम्डा एफ के आधार पर हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालने की कोशिश करते हैं कि फ्रीक्वेंसी, लाइट का फ्रीक्वेंसी किस रेंज में होता है। तो यहीं से फॉर्मूला देखिए, सी इज इक्वल टू लैम्डा एफ, देयरफॉर एफ इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। तो हम लोग करना ये है कि सी का वैल्यू यही रखना है। देखिए पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है 3 इंटू 10 का पावर 8, यही तो स्पीड है। तो हम लोग को सी का वैल्यू 3 इंटू 10 का पावर 8 रखना है। वॉयलेट कलर का फ्रीक्वेंसी निकालें, एफ वी मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉयलेट, या एफ आर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड। किसी भी कलर का फ्रीक्वेंसी आप निकालें, स्पीड तो सबके लिए सेम है। तो 3 इंटू 10 का पावर 8, सी के जगह यही रखना है दोनों जगह। हाँ, लैम्डा जो ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वेवलेंथ, ये वॉयलेट का रखेंगे 4000 एंगस्ट्रॉम, नहीं मीटर में। तो 4 इंटू 10 का पावर -7 रखेंगे, तो वॉयलेट कलर का फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। ये कैलकुलेट हो गया 0.75 10 का पावर 15। इसी तरह से जब हम लोग लैम्डा रखेंगे रेड कलर का 7000 एंगस्ट्रॉम, नहीं एंगस्ट्रॉम में नहीं मीटर में, तो 7 इंटू 10 का पावर -7। यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है, ये कैलकुलेट होके आ गया 0.43 इंटू 10 का पावर 15 हर्ट्ज। तो लाइट के फ्रीक्वेंसीज का वैल्यू हम लोग को याद रखना है कि 10 के पावर 15 हर्ट्ज का होता है। 10 के पावर 15 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी होता है लाइट का। ओके, तो केयर करिए, हम लोगों ने 7 पॉइंट पढ़ लिया। 1 मिनट ब्रेक के बाद वापस पढ़ते हैं।